अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बेघर हुए अफ्रीकियों के लिए इंसानी इमदाद के तौर पर $1 अरब देने का ऐलान किया है। जो बाइडन गुज़िश्ता रोज़ अंगोला के अपने मुलतवी शुदा दौरे के सिलसिले में दारुकुमत लोआना गए थे। लोआंडा में ग़ुलामी के अजायब घर का दौरा करने के बाद जो बाइडन ने कहा कि इनकी सदारत के दौरान इनका मकसद बड़े आज़म अफ्रीका के साथ एक मजबूत शराकत दारी कायम करना है, जिसका मकसद मुश्तरका नज़रियात को हासिल करना है। अपनी तकरीर में जो बाइडन ने तारीख़ी खुशहाली की वजह से बेघर हुए अफ्रीकियों के लिए $1 अरब से ज़ायद की इंसानी इमदाद का ऐलान किया। जो बाइडन ने कहा कि अफ्रीकी रहनुमा अपने ममालिक में इमदाद और सरमायाकारी से ज़्यादा की तौक़े रखते हैं और अमेरिका इस मकसद के लिए अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत दे रहा है। जो बाइडन ने अंगोला के सदर जोआ लोरेनको से खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का मुतालबा किया और यूक्रेन में रूस की जंग की मुखालिफत करने पर लोरेनको का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडन 3 रोज़ा दौरे पर अंगोला में मौजूद हैं और वो इस मुल्क का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए हैं। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए न्यूयॉर्क के रियासती जज से अपने खिलाफ हैशिमनी केस खारिज करने की दरख्वास्त की है। बरतानवी खबरसां एनसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत से इस्तदा की है कि फौजदारी मुकदमे में इन्हें कसूरवार न ठहराया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश में एक एडल्ट स्टार को खामोश रहने के इवज़ रकम की अदायगी पर जुर्म का मुर्तकिब ठहराया गया था। नवमुंतखब सदर को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल को रकम देने सिमत माली लेन देन से मुतालिक 34 इल्ज़ामात का सामना है, जिसे हैशमिनी केस कहा जाता है। अगरचे सज़ा सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने की इनकी अहलियत में रुकावट बन सकती थी, ताहम 5 नवंबर के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने जेल या प्रोविशन की सूरत में सज़ा के इम्कान को सियासी तौर पर और भी ज़्यादा पेचीदा और नाकाबिल अमल बना दिया है। नामीबिया के नायब सदर नेटुमो नंदी निदेवता ने मुल्क का सदारती इंतखाब जीत कर तारीख रकम की है। नामीबिया की पहली खातून सदर और पूरे अफ्रीकी बरे-आज़म में दूसरी खातून सदर बन गई। ये एक अहम कदम है जो नामीबिया में ख़वातीन की सियासी शिरकत और क़यादत को फ़रोग़ देने में संग-ए-मील साबित हो सकते हैं। नामीबिया के इलेक्शन कमीशन ने यह इत्तला दी। नामीबिया की हुक्मरान साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की मोहतरमा निदेविता ने 27 नवंबर को हुए इंतखाबात में 58% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। 2014 के इंतखाबी एक्ट नंबर 5 के सेक्शन 109 के मुताबिक, जैसा कि तरमीम शुदा इलेक्टोरल कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर LCT निकुमुआ ने 2024 के सदारती इंतखाबात में SWAPO पार्टी की अपनी एक्सलेंसी नेटुमो नंदी निदेविता को नामजद किया है। कमीशन ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन्हें फातेह और सदर करार दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क की अपोजिशन ने नताइज पर एहतजाज किया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क की तौनाई की तनसीबात और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए मज़ीद 19 फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों की फौरी दरख्वास्त की है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने नाटो यूक्रेन कौंसिल की शक्ल में इजलास से कबल बयानात दिए, जो बेल्जियम के दारुकुमत ब्रुसेल्स में नाटो वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौके पर मुनक़्क़िद हुआ था। यूक्रेन के लिए नाटो की हिमायत का अदा करते हुए रूटे ने कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इत्तेहादी आपके साथ हैं। मार्क रूट ने कहा कि हम रूस को यूक्रेन में मौसम सरमा में हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने निशानदेही की कि यूक्रेन में सर्दियों के सर्द दिन भी है, जहां जंग जारी है और तौनाई इर्द गिर्द और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूट ने यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद ख़ास तौर से फ़िज़ाई निज़ाम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इन्हें अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए यकीन की ज़रूरत है। कहा कि अब जोग्राफियाई सियासी यकीन का वक्त है, हमें मजबूत फ़ैसलों की ज़रूरत है जो हमें मजबूत करें और हमारी सलाहियतों को मजबूत करें। जनूबी कोरिया में काबीना के अरकान ने मार्शल लॉ के ख़ात्मे के लिए पार्लियामान में पेश की गई तहरीक की मुतफ़्फ़िक़ा मंजूरी के बाद मार्शल लॉ के ख़ात्मे के फैसले की मंजूरी दे दी। काबीना ने इस तहरीक पर वोट दिया, जिसके तहत मार्शल लॉ का निफाज बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, जो तकरीबन 6 घंटे तक नाफिज रहा। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मार्शल लॉ हटाने की तहरीक मंजूर की गई और इस अमल को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया गया। जनूबी कोरिया के सदर योन सोग योल ने इस बुनियाद पर मार्शल लॉ का ऐलान किया। हिज़्ब इख्तिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। टीवी चैनल को दिए गए एक बयान में सदर योन ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए योन ने कहा कि मार्शल लॉ का मकसद शुमाली कोरिया की हामी अफवाज का खात्मा और आज़ादी के आईनी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने कहा है कि तनाज़े के आगाज़ से अब तक इजराइल की हिरासत में 47 फ़लस्तीनी कैदी हलाक हो चुके हैं। तंजीम ने
आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें इन रिपोर्ट्स पर तशवीश है कि 31 और 35 साल की उम्र के मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों की इजरायली हिरासत में मौत हुई है, जिससे 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हिरासत में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 47 हो गई। उन्होंने कहा कि ये इत्तला इजरायली जेलों में बड़े पैमाने पर तशद्दुद और नारवा सलूक की इत्तलात के दरमियान सामने आई है, जिनमें तिब्बी देखभाल से इनकार और जिनसी तशद्दुद भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 रियासती हल और मशरिक़ व सतह में अमन अमल से मुतालिक करारदाद के मसूदे पर रायदही की गई। बिल के खिलाफ 8 के मुकाबले में 157 और मुखालिफत में 7 वोट पड़े। करारदाद में मुतालबा किया गया इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर देरीपा मुनसिफाना और जामे अमन कायम किया जाए और इस मसले पर एक आला सतही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाए। फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल और 2 रियासती हल के लिए आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2 जून को कोके शहर न्यूयॉर्क में मुनक़िद होगी। एक और करारदाद में इजराइल से गोलान की पहाड़ियों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ज़ेर बहस आई इस करारदाद को 64 के मुकाबले में 57 वोटों से मंजूर किया गया। करारदाद में कहा गया कि इजराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों से इनखला में नाकामी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों के मुनाफी और तशवीशनाक है। करारदाद में कहा गया कि गोलान की पहाड़ियों में इजराइल की आबादकारी और तामीराती सरगर्मियाँ गैर कानूनी हैं। ये भी कहा गया कि इजराइल के गोलान की पहाड़ियों में अपने क़वानीन, अदलिया और इंतज़ामिया को लागू करने के फैसले का कोई जवाज़ नहीं है। मुस्तकबिल में ऐसी ह्यूमन वॉशिंग मशीन आने वाली है जो इंसान को कपड़ों की तरह धोकर साफ कर देगी। अगर कोई थका हुआ शख्स नहाने की हिम्मत ना करे तो बस इस मशीन के टब में 15 मिनट बैठ जाए और चंद मिनट बाद ताजगी और सुकून के साथ बाहर निकले। मशीन में मौजूद AI यानी मस्नूई ज़हानत इंसान की जिल्द और जिस्म की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए खुदकार तरीके से वॉश और ड्राई के ऑप्शंस का इंतखाब करती है। जापान की साइंस को कंपनी के इंजीनियर्स ने इस मशीन को तैयार किया है। जैसा कि डेली मेल की एक रिपोर्ट में बताया गया है, इस मशीन का तजुर्बा ओसाका के कंसाई एक्सपो में किया जाएगा, जहां तकरीबन 1000 मेहमान इसका इस्तेमाल करेंगे। कंपनी के चेयरमैन आयामा ने कहा है कि इस नुमाइश के बाद इस मशीन की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू की जाएगी। जापानी इंजीनियर्स ने मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस मशीन को तैयार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मशीन का डिज़ाइन 50 साल पुराना है। 1970 में जापानी कंपनी सैनुओ इलेक्ट्रिक, जो अब पैनासोनिक के नाम से मशहूर है, इसने पहली बार ऐसी मशीन तैयार की थी। नई मशीन में इजाफी मसाज बॉल्स जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इजराइल और मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का हवाला देते हुए फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि जून में कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया जाएगा। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मैं इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हम अपनी सिफारती कोशिशों में मज़ीद इजाफा करेंगे ताकि शराकतदारों समेत हर किसी को इस मामले के हल की राह पर गामजन किया जा सके। इस मौके पर सहाफ़ियों ने इनसे सवाल किया कि क्या फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा, जिसके जवाब में सदर मैक्रोन ने कहा कि वो सही वक्त पर ऐसा करेंगे जब इससे 2 तरफ़ा तस्लीम की तहरीक शुरू हो। उन्होंने कहा कि हम इसमें यूरोपी या गैर यूरोपी कई दीगर शराकतदारों और इत्तेहादियों को शामिल करना चाहते हैं जो 2 रियासती हल की सिमत बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन अब तक फ्रांस के इक़दाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन ने अपनी गुफ्तगू में वजाहत की कि इसका एक मकसद ये भी है कि इजराइल को तस्लीम करने की तहरीक का आगाज़ किया जाए और ये इजराइल को भी इसकी सलामती से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है और इनके लोगों को कायल कर सकता है कि वो रियासती हल इजराइल के लिए भी मौजू हो। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन तारीख़ी मुकामात का दौरा करने के लिए सऊदी अरब के अल उला पहुँच गए। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक अल हज्र के तारीख़ी इलाके में इन्हें क़दीम ज़माने के आसार के मुतालिक ब्रीफिंग पेश की गई। दौरे के दौरान गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान, वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर सक़ाफ़त शहजादा बदर बिन फरहान, वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद क़ज़वी और दीगर वज़रा इनके हमरा थे। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने क़स्रुल फ़रीद देखा और चट्टानों से बनाए गए महलात और नुक़ुश की तारीफ़ की। इन्हें क़स्रुल बंते और अल उला के दीगर मुकामात का भी विज़िट कराया गया। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और फ्रांस की बड़ी कंपनियों के सरबराहान ने मुलाकात की। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में हुए मुलाकात के दौरान सरमायाकारी और मुश्तरका तिजारत पर बातचीत हुई। वली अहद और फ्रांसीसी सदर ने कंपनियों के सरबराहान की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अलावा पानी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद क़ज़वी, वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद फ़ालेह और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद
जिदान भी मौजूद थे। सऊदी ऑयल कंपनी आरामको के सीईओ अमीन नासिर का कहना है कि सऊदी अरब के पास 100 मिलियन टन तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो आइंदा 30 साल के लिए काफ़ी है। अल-इक़्तिसादी अखबार के मुताबिक रियाद में जारी सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरामको के सीईओ ने कहा कि आरामको के हवाले से तोनाई की मुंतकली यानी मुतबादिल तोनाई के मैदान में काम करने वाली कंपनियों के साथ ताउन पर गौर किया जा रहा है। फिलहाल जो टेक्नोलॉजी ज़ेर इस्तेमाल है, इसके ज़रिए तोनाई के पैदावार की लागत को कम नहीं किया जा सकता। वादरे के फोरम में आलमी सतह के मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन और इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हैं, जिनके पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त ज़मीन को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस से निकालना और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए जदीद तरीन ईजादात का इस्तेमाल है। वादरे के सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज ज़खायर रखने वाली कंपनियों में सरफ़हरिस्त है। आरामको के तेल और गैस के ज़खायर का तखमीना 259 बिलियन बैरल के करीब लगाया गया है। ये ज़खायर एक्सो मोबाइल, शेफ्रॉन, टोटल एनर्जीज, शेल और बीबी कंपनियों के मजमूई ज़खायर के मसावी है। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने गाड़ियों को बीमा सर्विस के मियार और हादसे की सूरत में क्लेम दाखिल कराने के मामलात को बेहतर बनाते हुए नई सर्विस का इजाफा किया है। अखबार 24 के मुताबिक इंश्योरेंस अथॉरिटी की जानिब से मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए सर्विसेज के मियार को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो देते हुए सारिफिन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अथॉरिटी ने ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट के लिए डिजिटल सर्विसेज का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए हादसे की तमाम तफसीलात डिजिटल तरीके से फराहम की जा सकेगी। हिंदुस्तान को इंतहाई अहम शराकतदार करार देते हुए कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अली अल याहिया ने आज चारशंबे के रोज़ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मगरबी एशियाई कौम का मानना है कि हिंदुस्तानी रहनुमा दुनिया के अक्लमंद तरीन अफराद में से एक हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावत के लिए और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के मौके के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो दुनिया भर के अक्लमंद तरीन अफराद में से एक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को बेहतर सतह पर ले जाएंगे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत अहम पार्टनर है और हम अपने ताल्लुकात पर एतमाद करते हैं। अब्दुल्ला अली अल याहिया मंगल की रात देर गए एक सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे, जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है।